दुनिया में हर इंसान रिस्क की तलाश में लगा हुआ है। सुबह उठते ही उसके मन में एक ही सवाल होता है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। यह चिंता इतनी गहरी है कि इंसान रातों को नींद भी नहीं ले पाता। वह करवटें बदलता रहता है और सोचता रहता है कि कहीं कोई रास्ता मिले, कोई उम्मीद की किरण दिखे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रिस्क का एक ऐसा राज है जो अल्लाह के कलाम में छुपा हुआ है और जो इंसान को सिर्फ 3 दिन की एक खास अमल से इतनी बरकत दे सकता है कि वह खुद भी हैरान हो जाए। यह राज सूरह रहमान से जुड़ा हुआ है, वह सूरह जो अल्लाह ने खुद अपनी रहमत का बयान बनाई है। जब हम सूरह रहमान की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सूरह सिर्फ एक तिलावत नहीं है, यह एक जिंदा रिश्ता है अल्लाह और उसके बंदे के बीच। इस सूरह में अल्लाह बार बार एक सवाल करता है अपने बंदों से। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 55 बार वह पूछता है कि मेरी कौन कौन सी नेमतें हैं जिन्हें तुम झुठलाते हो। जब अल्लाह यह सवाल 55 बार करता है तो इसका मतलब यह है कि वह चाहता है कि उसका बंदा रुके, ठहरे, सोचे और अपने गिर्द बिखरी हुई नेमतों पर गौर करे। वह नेमतें जो इतनी ज्यादा है कि इंसान गिनने बैठे तो सारी जिंदगी भी कम पड़ जाए। एक आम इंसान जब भी अपनी तंगदस्ती का शिकवा करता है, जब भी कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, जब भी यह सोचता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, तो वह एक बड़ी गलती कर रहा होता है। वह गलती यह है कि वह सिर्फ उन चीजों को देख रहा होता है जो उसके पास नहीं है और वह सब कुछ नजरअंदाज कर रहा होता है जो अल्लाह ने उसे दे रखा है। सूरह रहमान उसी नजरअंदाजी का इलाज है। यह सूरह इंसान को यह सीखने पर मजबूर करती है कि शुक्र क्या होता है, हकीकी शुक्र, दिल की गहराइयों से उठा हुआ शुक्र। और जब यह शुक्र पैदा हो जाता है तो रिस्क के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। इस सूरह को पढ़ने का सबसे पहला फायदा यह है कि इंसान का दिल नरम हो जाता है। आज के दौर में इंसान का दिल पत्थर जैसा हो गया है। वह दौलत की दौड़ में इतना आगे निकल गया है कि उसे पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिलता। वह सुबह से शाम तक भागता रहता है, काम करता रहता है, थकता रहता है, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं आता। यह सुकून न आना इस बात की निशानी है कि उसका अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो गया है। और जब अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो जाता है तो रिस्क में बरकत भी कम हो जाती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कमाई होती है लेकिन खर्चे ज्यादा होते हैं। यह सब बरकत के उठ जाने की निशानियां हैं। सूरह रहमान की तिलावत से दिल नरम होता है क्योंकि इस सूरह में अल्लाह बहुत प्यार से अपनी नेमतें बयान करता है। जब इंसान इस सूरह को ध्यान से सुनता है या पढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि अल्लाह उससे बात कर रहा है, उसे याद दिला रहा है कि मैंने तुझे इतना कुछ दिया है। यह एहसास दिल को छू जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, और जब आंखें नम होती हैं अल्लाह की याद में तो वह सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। उस लम्हे में अल्लाह की रहमत बरसती है और रिस्क के रास्ते खुलते हैं। यह जो 3 दिन का अमल है सूरह रहमान का, इसके बारे में बहुत से लोगों ने तजर्बा किया है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परेशानियों में इस सूरह का सहारा लिया और उन्होंने देखा कि उनकी जिंदगियां बदल गईं। कोई कर्ज में डूबा हुआ था, कोई बेरोजगार था, कोई बीमार था, लेकिन जब उनका रिश्ता सूरह रहमान से जुड़ा तो अल्लाह ने उनके हालात बदले। यह कोई अंधा विश्वास नहीं है, यह तो अल्लाह के वादे का प्रतिबिंब है। अल्लाह ने खुद कहा है कि जब बंदे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो मैं उन्हें और ज्यादा देता हूँ। और सूरह रहमान शुक्र का सबसे खूबसूरत तरीका है, लेकिन इस अमल को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस 3 दिन पढ़ना है और रिस्क आ जाएगा, जैसे कोई जादू होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यह अमल असल में इंसान के अंदर एक बदलाव को जन्म देता है, एक नजर की बदलाव, एक सोच की तब्दीली, एक दिल की तब्दीली। जब इंसान 3 दिन लगातार सूरह रहमान को गहराई से पढ़ता है, इसका मतलब सोचता है, अल्लाह की नेमतों पर गौर करता है, तो उसका दिल बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। वह चिंता की जगह भरोसे में आ जाता है, वह तंगी की जगह सुकून में आ जाता है। और जब यह अंदर से बदलाव आती है तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि
कि वह हमेशा कल की चिंता में रहता है और आज की नेमतों से गाफिल रहता है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन वह देखता नहीं। उसके दिल में सोच है, लेकिन वह शुक्र नहीं करती। उसके होंठ हैं, लेकिन वह अल्लाह की तारीफ नहीं करते। सूरा रहमान इस सारी गफलत का इलाज है। यह सूरा बार बार इंसान को झकझोर कर जगाती है। उठ, देख, अल्लाह ने तुझे कितना कुछ दिया है, तू शुक्र क्यों नहीं करता। और जब इंसान इस जगाने पर लब्बैक कहता है, जब वह सच में उठ जाता है अपनी गफलत की नींद से, तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ दौड़ती है। रिस्क के अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं, जिंदगी में बरकत आती है, हर चीज में अल्लाह की मेहरबानी नजर आने लगती है। सूरा रहमान पढ़ने का यह 3 दिन का अमल कोई नई बात नहीं है। सदियों से लोग इस सूरा से रिश्ता जोड़ते आए हैं और उन्होंने इसके फायदे अपनी जिंदगियों में देखे हैं। लेकिन आज के दौर में हम इतने मशगूल हो गए हैं दुनिया की दौड़ में कि हमारे पास अल्लाह के कलाम के लिए वक्त ही नहीं रहा। हम घंटों फोन पर बिताते हैं, घंटों टीवी देखते हैं, घंटों बेकार की बातों में वक्त बर्बाद करते हैं। लेकिन जब बात आती है कुरान की तो हम कहते हैं कि वक्त नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है। सूरा रहमान हमें याद दिलाती है कि जब तक हम अल्लाह के कलाम से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, हमारे रिस्क में कभी हकीकी बरकत नहीं आएगी। यह दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा सुकून में हैं, वह वही लोग हैं जो अल्लाह के कलाम से जुड़े हुए हैं, चाहे उनके पास दुनिया का माल कम ही क्यों न हो। सूरा रहमान को समझने के लिए इंसान को पहले अपने आप को समझना होगा। इंसान एक ऐसी मखलूक है जो हमेशा ज्यादा चाहती है। उसे जितना मिलता है उससे ज्यादा की तमन्ना होती है। यह तमन्ना बुरी नहीं है, बल्कि यह इंसान की फितरत का हिस्सा है। लेकिन जब यह तमन्ना हद से बाहर हो जाती है, जब इंसान मिली हुई नेमतों को भूलकर सिर्फ न मिलने वाली चीजों के पीछे भागने लगता है, तो फिर वह एक ऐसी दलदल में धंस जाता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दलदल का नाम है नाशुक्री। नाशुक्री का मतलब सिर्फ यह नहीं कि इंसान अल्लाह का शुक्र न करे। नाशुक्री का मतलब यह भी है कि इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों को नजरअंदाज करे, उन्हें छोटा समझे, उनकी कद्र न करे। सूरा रहमान का पहला सबक यह है कि अल्लाह ने इंसान को जो दिया है वह हिसाब से बाहर है। हम अगर सिर्फ एक दिन का जायजा ले तो देखेंगे कि अल्लाह की नेमतें कितनी ज्यादा है। सुबह आँख खुली, यह नेमत है। सांस लिया, यह नेमत है। पानी पिया, यह नेमत है। खाना खाया, यह नेमत है। चला, यह नेमत है। बोला, यह नेमत है। सुना, यह नेमत है। देखा, यह नेमत है। अगर इन सब नेमतों का हिसाब लगाया जाए तो इंसान पाएगा कि वह बेशुमार नेमतों से घिरा हुआ है। लेकिन वह इन सब को देखता ही नहीं, क्योंकि यह इतनी आसानी से मिलती है कि उनकी कद्र ही नहीं रहती। यह 3 दिन का अमल इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि यह इंसान को अल्लाह की नेमतों का एहसास कराता है। जब इंसान 3 दिन लगातार सूरा रहमान पढ़ता है तो वह हर बार उस आयत पर ठहरता है जहां अल्लाह पूछता है, और हर बार जब वह उस आयत पर ठहरता है तो उसके दिल में एक आवाज उठती है कि नहीं, मैं अल्लाह की किसी भी नेमत को नहीं झुठलाता, मैं शुक्रगुजार हूँ। यह आवाज पहले बहुत धीमी होती है, लेकिन 3 दिनों में यह इतनी बुलंद हो जाती है कि पूरे वजूद में गूंजने लगती है। और जब शुक्र का यह जज्बा पूरे वजूद में उतर जाता है तो रिस्क के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात जो इस सूरा से सीखने को मिलती है वह यह है कि रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिस्क माने माल और दौलत, लेकिन रिस्क का मतलब बहुत विस्तृत है। रिस्क में सेहत भी है, रिस्क में सुकून भी है, रिस्क में अच्छे रिश्ते भी हैं, रिस्क में इल्म भी है, रिस्क में हुनर भी है, रिस्क में औलाद भी है, रिस्क में दोस्त भी हैं। जब इंसान सूरा रहमान पढ़ता है और अल्लाह की नेमतों पर गौर करता है तो उसे एहसास होता है कि वह तो पहले से ही बहुत अमीर है। वह माली लिहाज से शायद तंग हो, लेकिन दूसरे लिहाज से वह बहुत खुशहाल है। और जब यह एहसास पैदा होता है तो अल्लाह उसकी माल तंगी भी दूर कर देता है। तीसरी बात यह है कि सूरा रहमान पढ़ने का सही तरीका यह है कि इंसान इसे समझ कर पढ़े। सिर्फ होंठों से पढ़ना काफी नहीं है, दिल से पढ़ना जरूरी है। जब अल्लाह नेमतें गिनाता है तो दिल उन नेमतों को महसूस करे। जब अल्लाह समंदर का जिक्र करे तो दिल में समंदर की वुसअत उतरे।
जब अल्लाह बागों का जिक्र करे तो दिल उन बागों की खुशबू महसूस करे। जब अल्लाह जन्नत का वादा करे तो दिल उस वादे पर यकीन करे। इस तरह पढ़ने से सूरह रहमान सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, वह एक जीती जागती हकीकत बन जाती है। यह 3 दिन इंसान की पूरी सोच को बदल सकते हैं। पहले दिन इंसान थोड़ा उलझन में होता है, उसे लगता है कि वह सिर्फ पढ़ रहा है। दूसरे दिन कुछ नरमी आने लगती है, दिल में कुछ सुकून का एहसास होता है। तीसरे दिन एक अजीब सी कैफियत होती है, एक ऐसा एहसास जो बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि दिल का कोई बंद दरवाजा खुल गया हो, ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत करीब है। और यही वह लम्हा होता है जब दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है। इसी लम्हे में मांगी गई दुआ, इसी हालत में की गई इल्तिजा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। और अल्लाह जो सबसे बड़ा करीम है, वह खाली हाथ नहीं लौटाता। रिस्क में बरकत के लिए सूरह रहमान का यह अमल इसलिए भी खास है क्योंकि यह नफ्स की तरबियत करता है। इंसान का नफ्स हमेशा शिकायत पर उतारू रहता है। वह कहता है कि मुझे यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, फला को ज्यादा मिला, मुझे कम मिला। यह शिकायत करने वाला नफ्स रिस्क की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जब इंसान सूरह रहमान पढ़ता है तो वह अपने नफ्स को यह सिखाता है कि अल्लाह ने जो दिया वह काफी है और वह और देगा भी। यह सिखावट नफ्स को शिकायत से शुक्र की तरफ मोड़ देती है। और जब नफ्स शुक्रगुजार हो जाता है तो रिस्क खुद ब खुद बढ़ने लगता है। इंसान यह भूल जाता है कि अल्लाह हर चीज देख रहा है, वह हर दिल की बात जानता है, वह हर आंसू को देखता है, वह हर तकलीफ को जानता है। जब इंसान अल्लाह की नेमतों पर गौर करके शुक्र करता है तो अल्लाह उसकी तकलीफ को भी देखता है और उसे दूर करने का रास्ता बनाता है। यही असल में सूरह रहमान का पैगाम है। यह सूरह इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत में ढक लेता है। उसकी परेशानियां दूर होती हैं, उसके रिस्क में बरकत आती है और उसकी जिंदगी बेहतर होती जाती है। 3 दिन का यह अमल शुरू करने से पहले इंसान को अपने अंदर एक तैयारी करनी होती है। यह तैयारी जिस्मानी भी है और रूहानी भी। जिस्मानी तैयारी यह है कि इंसान पाक साफ रहे, वुजू करके यह सूरह पढ़े, एक ऐसी जगह बैठे जहाँ शोर शराबा न हो, जहाँ ध्यान इधर उधर न जाए। और रूहानी तैयारी यह है कि इंसान दिल को साफ करे। दिल में अगर किसी से नफरत है, किसी से नाराजगी है, किसी से बदले का जज्बा है तो पहले उसे निकाले, क्योंकि एक गंदे बर्तन में साफ पानी डालने से पानी गंदा हो जाता है। उसी तरह एक भरे हुए दिल में सूरह रहमान का असर नहीं होता। पहले दिल खाली करो, माफ करो, माफी मांगो, फिर इस सूरह का सहारा लो। पहले दिन की शुरुआत बहुत सादगी से करनी चाहिए। फजर की नमाज के बाद का वक्त सबसे बेहतर है, जब दुनिया अभी ठीक से जागी नहीं होती, जब माहौल में एक सुकून होता है, जब हवा में एक ताजगी होती है। उस वक्त बैठकर सूरह रहमान की तिलावत शुरू करें। एक ठहराव के साथ पढ़े, जल्दी जल्दी नहीं। हर आयत पर रुकें, सोचें, उसका मतलब दिल में उतारें। जब अल्लाह की नेमतें गिनाई जाए तो हर नेमत पर अपनी जिंदगी में उस नेमत को तलाश करें। अगर आँखों की नेमत का जिक्र आए तो सोचें कि आपकी आँखें तो सलामत हैं, कितनी बड़ी नेमत है यह। अगर ज़बान का जिक्र आए तो सोचें कि आप बोल सकते हैं, यह भी तो नेमत है। अगर दिमाग का जिक्र आए तो सोचें कि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, यह भी तो नेमत है। पहले दिन तिलावत के बाद कुछ देर खामोश बैठें, अपनी जिंदगी के उन लम्हों को याद करें जब अल्लाह ने आपकी मदद की, जब कोई मुश्किल थी और रास्ता निकल आया, जब कोई बीमारी थी और शिफा मिली, जब कोई तंगी थी और कहीं से मदद आ गई। यह सब अल्लाह ही की तरफ से था। इन लम्हों को याद करके दिल से शुक्र अदा करें। यह शुक्र की वह नींव है जिस पर रिस्क की इमारत बनती है। दूसरे दिन इंसान को एक बात नोटिस होगी कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसकी चिंता थोड़ी कम हो रही है, उसके दिल में थोड़ी उम्मीद आ रही है। यह उम्मीद असल में ईमान का जागना है। जब इंसान अल्लाह की नेमतों पर गौर करता है तो उसका ईमान जागता है। उसे लगता है कि जिस अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है वह रिज़्क भी देगा, जिसने जिंदगी दी है वह जिंदगी के सामान भी देगा, जिसने पैदा किया है वह रिज़्क भी अता करेगा। यह यकीन जब पैदा हो जाता है तो यह एक बहुत बड़ी दौलत है। यह यकीन ही इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है।
दूसरे दिन सूरा रहमान पढ़ते वक्त यह कोशिश करें कि हर नेमत का जिक्र आने पर उसे दिल से महसूस करें। जब समंदर का जिक्र आए तो उस पानी को महसूस करें जो आप रोज पीते हैं। वह पानी कहाँ से आता है? अल्लाह ने ही तो बनाया है। जब फल का जिक्र आए तो उन फलों के बारे में सोचे जो आप खाते हैं। यह सब किसने पैदा किया? जब आसमान का जिक्र आए तो ऊपर देखें और उस बेइंतहा फैलाव को सोचे जो अल्लाह ने बनाया है। यह सोचने का यह अंदाज इंसान को अल्लाह की बड़ाई का एहसास दिलाता है, और जब अल्लाह की बड़ाई का एहसास होता है तो इंसान की अपनी छोटी छोटी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। तीसरे दिन तक आते आते इंसान के अंदर एक अजीब सुकून आ जाता है। वह जो मुश्किलें पहले पहाड़ जैसी लग रही थी वह अब उतनी बड़ी नहीं लगती। वह जो तंगी पहले नाकाबिल बर्दाश्त लग रही थी वह अब कुछ हल्की लगती है। यह इसलिए नहीं कि हालात बदल गए, बल्कि इसलिए कि इंसान की सोच बदल गई। सूरा रहमान ने उसे यह सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वह कभी निराश नहीं करता, और यह भरोसा ही असल ताकत है। इस अमल के दौरान एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए, और वह यह है कि सिर्फ तिलावत पर न रुकें। सूरा रहमान पढ़ने के साथ साथ तौबा भी करें, अपने गुनाहों पर नादिम हों, अल्लाह से माफी मांगे, क्योंकि गुनाह रिज़्क की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह की बरकत उठ जाती है, और जब वह तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत वापस आती है। सूरा रहमान की तिलावत के साथ तौबा का यह अमल रिज़्क की राह को साफ कर देता है। जैसे एक नाली जब बंद हो जाती है तो पानी नहीं बहता, उसे साफ करना पड़ता है। उसी तरह जब गुनाहों की वजह से रिज़्क की राह बंद हो जाती है तो तौबा उस राह को साफ कर देती है। एक और बात जो इस अमल के दौरान करनी चाहिए वह है सदका। कुछ न कुछ अल्लाह की राह में देना, चाहे कितना ही कम हो। सदका रिज़्क बढ़ाता है, यह अल्लाह का वादा है। जब इंसान सूरा रहमान पढ़े और साथ में थोड़ा सदका भी करे तो यह दोहरा अमल है जो रिज़्क के दरवाजे को तेजी से खोलता है। सदका चाहे 1 रुपया ही क्यों न हो, उसका असर होता है। अल्लाह की राह में दिया गया थोड़ा सा माल कई गुना बढ़कर वापस आता है। यह इंसानी हिसाब नहीं है, यह अल्लाह का हिसाब है, और अल्लाह का हिसाब हमेशा इंसान के हिसाब से बड़ा होता है। रिज़्क की बात करते वक्त एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना जरूरी है, और वह यह है कि रिज़्क सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, रिज़्क बरकत से बढ़ता है। 2 इंसान हो सकते हैं जिनकी कमाई बराबर हो, लेकिन एक के घर में बरकत है और दूसरे के घर में बरकत नहीं है। जिसके घर में बरकत है उसकी हर जरूरत पूरी हो जाती है, कुछ बच भी जाता है। जिसके घर में बरकत नहीं है उसकी सारी कमाई खर्च हो जाती है और फिर भी जरूरतें पूरी नहीं होती। यह फर्क क्यों है? यह फर्क इसलिए है क्योंकि एक इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार है और दूसरा नाशुक्रा है। एक इंसान का अल्लाह से रिश्ता मजबूत है और दूसरे का रिश्ता कमजोर है। सूरा रहमान इंसान को बरकत का राज सिखाती है। बरकत का राज यह है कि जो कुछ मिले उसे अल्लाह की अमानत समझो, उसमें से अल्लाह का हिस्सा निकालो, यानी ज़कात दो, सदका दो, जरूरतमंदों की मदद करो। जो इंसान यह करता है उसके रिज़्क में अल्लाह बरकत डाल देता है। उसका थोड़ा सा माल बहुत काम कर जाता है, उसकी जरूरतें पूरी होती हैं और वह दूसरों की जरूरतें भी पूरी कर पाता है। यही असली अमीरी है। वह अमीरी जो सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती बल्कि दिल में होती है, घर में होती है, रिश्तों में होती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल यह है कि क्या सिर्फ सूरा रहमान पढ़ने से रिज़्क आ जाएगा और इंसान को मेहनत नहीं करनी होगी? यह गलतफहमी बहुत लोगों में है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने मेहनत को रिज़्क का जरिया बनाया है। जो इंसान मेहनत नहीं करता उसे रिज़्क नहीं मिलता। सूरा रहमान पढ़ना मेहनत का विकल्प नहीं है, यह मेहनत की बरकत का जरिया है। जब इंसान मेहनत करे और साथ में सूरा रहमान पढ़े, अल्लाह पर भरोसा करे, तो उसकी मेहनत के नतीजे बहुत बेहतर होते हैं। वही मेहनत जो पहले कुछ नहीं दे रही थी, अल्लाह की बरकत से अच्छे नतीजे देने लगती है। वही रास्ते जो बंद थे खुलने लगते हैं, वही काम जो नहीं चल रहा था चलने लगता है। एक और बात जो समझनी जरूरी है वह यह है कि रिज़्क हमेशा उस रास्ते से नहीं आता जिसकी इंसान को उम्मीद होती है। अल्लाह के पास रिज़्क के ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिनकी इंसान को कल्पना भी नहीं होती।
कभी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाती है और काम मिल जाता है। कभी कोई ऐसी जगह से मदद आ जाती है जिसकी उम्मीद नहीं थी। कभी कोई पुरानी तकलीफ ही रिस्क का जरिया बन जाती है। कभी ऐसा होता है कि इंसान ने जो काम किया था वह बहुत पहले, उसका फल बहुत बाद में मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। सूरह रहमान पढ़ने वाला इंसान इन रास्तों के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह की तदबीर इंसान की समझ से बहुत ऊंची है। जो लोग सूरह रहमान को 3 दिन पढ़ते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि 3 दिन के बाद कहीं से ऐसी खबर आती है जो पहले से सोची हुई नहीं होती। कोई पुराना कर्ज वापस आ जाता है, कोई नया काम मिल जाता है, कोई बंद रास्ता खुल जाता है। यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि देखो, मैंने सुना तुम्हें। यह रिस्क कहीं बाहर से नहीं आता, यह अल्लाह के खजाने से आता है जो कभी खाली नहीं होता। अल्लाह के खजाने इतने बड़े हैं कि सारी दुनिया के सारे इंसानों को दे दे तो भी। एक बात और कहनी है कि इस अमल के दौरान अपने आप पर यकीन रखना जरूरी है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरे जैसे गुनाहगार की दुआ भला कैसे कबूल होगी। यह शैतान का वसवसा है। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह गुनहगार बंदे की भी दुआ सुनता है जब वह सच्चे दिल से मांगे। अल्लाह की रहमत उसके गुस्से से बहुत आगे है। जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम चलता है तो अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम चलता है। इसलिए कभी मायूस मत हो, हमेशा अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कितने ही गुनाह हुए हों, अल्लाह की रहमत से उम्मीद कभी मत छोड़ो। सूरह रहमान में जो नेमतें गिनाई गई हैं, उन पर गौर करें। आसमान, जमीन, समंदर, बाग, पहाड़, दरख्त, फल, फूल, यह सब अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। इन सब चीजों में रिज़्क है, इन सब चीजों में बरकत है। जब इंसान इन्हें देखे और शुक्र करे तो अल्लाह इन्हीं चीजों से उसका रिस्क निकाल देता है। किसान को खेत से रिस्क मिलता है, मछुआरे को समंदर से रिस्क मिलता है, व्यापारी को तिजारत से रिस्क मिलता है, कारीगर को अपने हुनर से रिस्क मिलता है। यह सब अल्लाह ही का रिज़्क है, अलग अलग शक्लों में। और जब इंसान यह समझ ले तो वह हर काम को अल्लाह की इबादत समझ कर करता है और उसकी मेहनत में बरकत आती है। रिस्क के बारे में एक बहुत गलत सोच जो आज के दौर में आम हो गई है, वह यह है कि रिस्क सिर्फ अपनी कोशिश और जहानत से आता है। लोग सोचते हैं कि हम जितने ज्यादा चालाक होंगे, जितनी ज्यादा सिफारिश होगी, जितने ज्यादा तरकीबें होंगी, उतना ज्यादा रिस्क मिलेगा। यह सोच गलत नहीं है कि कोशिश जरूरी है, लेकिन यह सोच अधूरी है, क्योंकि अल्लाह के बिना कोई कोशिश कामयाब नहीं होती। कितने लोग हैं जो बहुत चालाक हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन फिर भी नाकाम हैं, और कितने लोग हैं जो बाहर से बहुत सादे हैं, बड़ी कोशिश भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह उन्हें इतना रिस्क देता है कि दंग रह जाओ। यह फर्क इसलिए नहीं कि वह ज्यादा काबिल हैं, यह फर्क इसलिए है कि अल्लाह उनसे राजी है। सूरह रहमान इंसान को यह याद दिलाती है कि रिस्क का मालिक अल्लाह है। वह जिसे चाहे दे, जितना चाहे दे, जब चाहे दे। इंसान का काम यह है कि वह अल्लाह के साथ सच्चा रिश्ता रखे, उसकी नाफरमानी न करे, उसकी बंदगी करे, उसका शुक्र अदा करे। जब यह रिश्ता मजबूत होता है तो रिस्क अपने आप चला आता है। इंसान को ज्यादा दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ती, अल्लाह खुद रिस्क के रास्ते बना देता है। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में इंसान इतना थक गया है कि उसके पास सोचने का वक्त ही नहीं है। वह सुबह उठता है और काम पर निकल जाता है, रात को थका हारा घर आता है और सो जाता है। इस पूरी मसरूफियत में अल्लाह याद नहीं रहता। नमाज कज़ा हो जाती है, कुरान की तिलावत नहीं होती, अल्लाह से रिश्ता कमजोर पड़ता जाता है। और जब अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो तो रिस्क से बरकत उठ जाती है। पैसा आता है लेकिन सुकून नहीं आता, माल होता है लेकिन चैन नहीं होता, परिवार है लेकिन मोहब्बत नहीं है, घर है लेकिन घर का सुकून नहीं है। यही आज के दौर की सबसे बड़ी मुसीबत है। सूरह रहमान का 3 दिन का अमल इस मुसीबत का इलाज है। यह इंसान को मजबूर करता है कि वह 3 दिन के लिए अपनी भागदौड़ से निकले और अल्लाह के साथ बैठे। सिर्फ 3 दिन बहुत कम वक्त है यह, लेकिन यह 3 दिन इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जब इंसान 3 दिन अल्लाह के साथ गुजारे, उसके कलाम के साथ गुजारे, उसकी नेमतों पर गौर करते हुए गुजारे,
तो उसका दिल बदल जाता है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वह समझता है कि असल दौलत माल नहीं, अल्लाह की रजा है। और जब यह समझ आ जाए तो अल्लाह माल भी दे देता है और रजा भी। एक बहुत जरूरी बात और है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वह यह है कि रिस्क सिर्फ उस चीज में नहीं है जो मिल जाती है, बल्कि रिस्क उस चीज में भी है जो नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह उसकी जगह कुछ बेहतर देता है। कभी कभी अल्लाह इंसान को वह नहीं देता जो वह मांगता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि वह चीज इंसान के लिए ठीक नहीं है, और अल्लाह उसकी जगह कोई और नेमत देता है जो ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन इंसान उस वक्त यह नहीं समझता। वह उस वक्त सोचता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखता है ता समझ आता है कि अच्छा, सूरा रहमान पढ़ने वाला इंसान यह समझता है क्योंकि उसे अल्लाह की हिकमत पर यकीन होता है। वह जानता है कि अल्लाह हर हाल में उसका भला चाहता है, इसलिए वह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता है। जब मिलता है तो शुक्र करता है, जब नहीं मिलता तो सब्र करता है और यकीन रखता है कि अल्लाह बेहतर देगा। यह सोच ही असल में रिस्क की चाबी है, क्योंकि जब इंसान हर हाल में अल्लाह की तरफ रहता है तो अल्लाह उसे कभी छोड़ता नहीं। इस सूरा में जो बात सबसे ज्यादा दिल पर असर करती है वह यह है कि अल्लाह खुद मेजबान की तरह अपने बंदे को अपनी नेमतें गिनाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बताती है कि बेटा देख, मैंने तेरे लिए यह किया, वह किया, यह सब तेरे लिए है। यही अंदाज सूरा रहमान का है। अल्लाह कह रहा है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए यह बनाया, वह बनाया, यह नेमतें दी, वह नेमतें दी। जब इंसान इस अंदाज को महसूस करे तो उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है, और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो उस दिल में रिज्क की कमी नहीं रहती। इस पूरे अमल का निचोड़ यह है कि सूरा रहमान रिज्क का नुस्खा नहीं है, यह रिज्क की सोच बदलने का जरिया है। जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है। जब इंसान रिज्क को अल्लाह की तरफ से समझता है तो वह सही तरीकों से कमाता है, हराम से बचता है, ज़कात देता है, सदका देता है, दूसरों की मदद करता है, और यह सब काम मिलकर उसके रिस्क में बरकत लाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो चलता रहता है। अल्लाह देता है, इंसान शुक्र करता है, अल्लाह और देता है, इंसान और शुक्र करता है। यही बरकत का रास्ता है। कॉन्स चैप्टर 6 आखिरी बात जो इस पूरी गुफ्तगू का नतीजा है वह यह है कि रिस्क और सूरा रहमान का रिश्ता बहुत गहरा है। यह रिश्ता सिर्फ इस बात का नहीं कि पढ़ो और पैसा आएगा। यह रिश्ता दिल और अल्लाह के बीच का रिश्ता है। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है, जब बंदा अल्लाह की नेमतों को पहचानता है, जब वह शुक्र के साथ जीने लगता है, तब रिस्क में बरकत आती है। और यह बरकत सिर्फ माल में नहीं होती, यह सेहत में होती है, रिश्तों में होती है, सुकून में होती है, हर चीज में होती है। इंसान की पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है जब वह अल्लाह की तरफ मुड़ जाता है। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि लोग मायूस हैं, परेशान हैं, तंग हैं, तो उनसे कहना है कि उम्मीद मत छोड़ो। अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, उसका रिस्क कभी खत्म नहीं होता, उसकी रहमत बेइंतहा है। बस जरूरत है कि हम उसकी तरफ रजो करें, उससे जुड़े, उसका कलाम पढ़े, उसकी नेमतों पर गौर करें। और सूरा रहमान इस रजो का सबसे खूबसूरत रास्ता है। 3 दिन का यह अमल करने के बाद इंसान को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात यह कि इस अमल को सिर्फ एक बार की बात मत समझें, यह एक शुरुआत है। इसके बाद सूरा रहमान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हफ्ते में एक बार जरूर पढ़ें। जुमे का दिन इसके लिए बहुत मौजू है। जुमे को सूरा रहमान पढ़ना एक पुरानी परंपरा है और इसके फजाइल बहुत ज्यादा है। जब इंसान हर जुमे को यह सूरा पढ़ता है तो उसका अल्लाह से रिश्ता हमेशा ताज़ा रहता है, उसकी जिंदगी में बरकत हमेशा रहती है और अल्लाह की रहमत हमेशा उसके घर पर साया करती रहती है। दूसरी बात यह कि रिस्क में जो भी बेहतरी आए उसका शुक्र अदा करें और अल्लाह की राह में खर्च करें। जो इंसान अल्लाह की नेमतों का एहसास रखता है वह कभी नाशुक्रा नहीं बनता, और जो नाशुक्रा नहीं बनता उसके रिस्क में हमेशा बरकत रहती है। यह अल्लाह का अटल कानून है। सूरा रहमान इसी कानून की याद दहानी है। हर आयत में, हर लफ्ज में, हर बार जब अल्लाह पूछता है कि मेरी कौन कौन सी नेमतें हैं जिन्हें तुम झुठलाते हो,
यह सवाल 55 बार पूछा गया है, लेकिन जवाब एक ही है, और वह जवाब यह है कि अल्लाह की कोई भी नेमत झुठलाने वाली नहीं है। सब नेमतें सच्ची हैं, सब नेमतें कमाल हैं, सब नेमतें अल्लाह की मेहरबानी का सबूत है। इस सूरह को पढ़ते वक्त एक और एहसास होता है, और वह यह है कि अल्लाह इंसान से प्यार करता है। वह नहीं चाहता कि उसका बंदा परेशान रहे, तंग रहे, मायूस रहे। वह चाहता है कि उसका बंदा खुश रहे, आबाद रहे, सुकून में रहे। इसीलिए उसने इस सूरह में इतनी नेमतें गिनाई हैं। इसीलिए उसने जन्नत का वादा किया है। इसीलिए उसने अपनी रहमत का जिक्र किया है। यह सब इसलिए है कि बंदा जाने कि अल्लाह उससे कितना प्यार करता है। जब यह प्यार महसूस होता है तो बंदे का दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है। वह अल्लाह से दूर नहीं रह पाता। और जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो रिस्क की कोई कमी नहीं रहती। और जब बंदे को यह यकीन हो जाए कि अल्लाह उससे प्यार करता है तो फिर रिस्क की तंगी उसे तोड़ नहीं पाती। वह हर हाल में मुतमईन रहता है। वह जानता है कि यह तंगी कुछ वक्त की बात है, अल्लाह उसे जरूर निकालेगा। और यही भरोसा, यही यकीन, यही सुकून असल में सबसे बड़ी दौलत है। इंसान के पास यह दौलत हो तो वह दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ भी हंस कर सह सकता है। और जब इंसान में यह ताकत आ जाती है तो अल्लाह उसकी तकलीफ को भी दूर कर देता है। सूरह रहमान का यह 3 दिन का अमल कोई जादू नहीं है। यह एक रूहानी सफर है, एक ऐसा सफर जो इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करता है, शुक्र की दौलत से मालामाल करता है, और फिर अल्लाह अपने वादे के मुताबिक रिस्क में बरकत अता फरमाता है। यह वादा सच्चा है, यह रब सच्चा है, और यह कलाम सच्चा है। इस पर यकीन रखो, इस पर भरोसा रखो, और इस सूरह से अपना रिश्ता मजबूत रखो। आखिर में बस इतना कहना है कि सूरह रहमान को मोहब्बत से पढ़े, समझ कर पढ़े, दिल लगा कर पढ़े। 3 दिन लगाएं इसके साथ और फिर देखें कि अल्लाह किस तरह आपकी जिंदगी बदलता है। यह बदलाव शायद फौरी न हो, शायद आहिस्ता आहिस्ता हो, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। वह रहमान है, वह रहीम है, वह अपने बंदों का रिस्क लिख चुका है, और वह हमेशा बेहतरीन वक्त पर उसे पहुंचाता है। बस हमें उस पर यकीन चाहिए, उससे मोहब्बत चाहिए, और उसकी किताब से रिश्ता चाहिए। यह रिश्ता जोड़ ला तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। यही सूरह रहमान का असली पैगाम है। यही वह सबक है जो हम सबको सीखना है। यही वह राज है जो सूरह रहमान के हर लफ्ज में छुपा हुआ है।